इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो। तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। ऑन 1/1/2021 200 डिबेंचर्स हैं, 6% वाले डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज के एक्स लिमिटेड के, जो एच के पास है, और 18,200 के। इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर एवरी ईयर, और ईयर एंड कब होता है ऐसा हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि हमें बता रखा है कि 1 जनवरी को हमारे पास इतना बैलेंस है, इसका मतलब ईयर जनवरी टू दिसंबर है, और इंटरेस्ट की डेट भी ईयर एंड में 31 दिसंबर ही है। 1 अप्रैल को इन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं और 1 सितंबर को सेल करे हैं, 1 दिसंबर को फिर सेल करे हैं, 31 दिसंबर को इन्होंने फिर सेल करें। तो यहां पर एक बार खरीदे गए हैं और 3 बार हमने बेचे हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ करिए, मिलकर क्वेश्चन को करते हैं। इन क्वेश्चंस में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं 6% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। याद रखने के लिए आप जो इंटरेस्ट की डेट होती है वो लिख सकते हैं, साल में कितनी बार दिया जाता है और कौन सी डेट को दिया जाता है। एक बार साल में इंटरेस्ट दिया जाता है 12 महीने का, 31 दिसंबर को। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रोक डाउन करते हैं 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रोक डाउन। फेस वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास 200 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 का है, तो फेस वैल्यू 20,000 हो गई, और हमने खरीदा हुआ है 18,200 में, तो अमाउंट में हमने 18,200 लिख दिया। अब 1 अप्रैल को और डिबेंचर खरीदे गए हैं, तो वर्किंग नोट में अगर हम लिख लें, एंट्री क्या बनेगी, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कम इंटरेस्ट प्राइस आता है, यहाँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस आता है, और यहाँ बीच में इंटरेस्ट आता है। क्वेश्चन में हमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है 96.5 और 4,000 रुपीज वाले, मतलब फेस वैल्यू 4,000 है। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 40 डिबेंचर हो गए। हमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 96.5 से, तो 40 इंटू 96.5, तो 3,860 रुपीज आ गया। इंटरेस्ट 1 जनवरी से 31 मार्च तक का लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, तो 4,000 पर 6%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 60 रुपीज, और जो टोटल हमने पेमेंट करी होगी 3,920 की पेमेंट करी होगी।
तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं 1 अप्रैल को तो बैंक अकाउंट फेस वैल्यू 4000, इंटरेस्ट 60 और अमाउंट मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस वाला अमाउंट है। जो आपने अमाउंट है डिबेंचर के लिए पेमेंट करा है वो 3860 रुपीज की पेमेंट करी है आपने। तो ये 1 अप्रैल को परचेजेस की हमने एंट्री बना दी। परचेजेस की एंट्री कंपैरेटिवली इजी होती है, सेल की एंट्री में हमें प्रॉफिट और लॉस भी निकालना होता है, तो वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है सेल की एंट्री में। अब हम आते हैं 1 सितंबर को, जहां पर 6000 रुपीज के डिवेंचर सेल करे हमने। तो सेल की एंट्री होती है, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख लेता हूं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप एग्जाम में चाहें तो वर्किंग नोट में एंट्री लिख सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखें, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री लिखने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, तो आप एंट्री लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पास से डिबेंचर्स चले जाएंगे, डिबेंचर्स अकाउंट। यहां पर कम इंटरेस्ट प्राइस, यहां पर एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा। तो यहां पर अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट 6000 रुपए वाले डिबेंचर, मतलब 60 डिबेंचर्स 100 कम इंटरेस्ट के हिसाब से खरीदे हैं, तो 60 इंटू 100, 6000 वाले डिबेंचर्स 6000 में ही सेल करे हैं, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट हमें 6000 मिला है। इंटरेस्ट कितना होगा, 6000 पर 6%, और जो डेट है वो 1 सितंबर है, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट 6000 6%, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है 240। तो बाकी का अमाउंट हमारा एक्स इंटरेस्ट हो जाएगा 5760 रुपीज। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं 1 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 6000, इंटरेस्ट 240, अमाउंट 5760। यहां चाहे तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हैं। अब हमें यह भी पता लगाना पड़ेगा कि जब हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को हमने जो बेचा तो उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है सेलिंग प्राइस को कॉस्ट से। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 5760, तो कॉस्ट कितना है, तो कुछ भी हमें नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कॉस्ट जो लेते हैं वो वेटेड एवरेज के हिसाब से लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या कहती है, जो फेस वैल्यू है वो है 20,000 प्लस 4,000 24,000, और जो कॉस्ट है वो है 18,200 और 3,860, 22,060।
तो ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट है। वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है हमें सेलिंग प्राइस की निकालनी है। जो सेल करा है हमने वो 60 डिवेंचर्स करे हैं, या तो 60 डिवेंचर लिखिए या फेस वैल्यू लिखिए। 6000 रुपीज की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हमने सेल करे हैं 5760 में। हम लोगों ने 24,000 फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स अब तक 22,060 में परचेज किए थे। तो कॉस्ट ऑफ 6000 फेस वैल्यू डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, हमें पता है 22,060 रुपीज की कॉस्ट है और फेस वैल्यू 24,000 है। तो 6000 की क्या होगी, एक ये मेथड है। या हम ये कह सकते हैं 22,060 रुपीज 240 डिवेंचर की कॉस्ट है और हमने 60 डिवेंचर सेल करे, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। तो 22,060 इंटू 60 डिवाइड बाय 240, तो 5,515 रुपीज की कॉस्ट है, जिसको हमने 5,760 में सेल करा है। तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट मींस हमें प्रॉफिट हो गया है। तो 245 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट टू P&L, क्योंकि P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पर आ जाएगा 245 टू P&L अकाउंट और यहां पर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3 डेट 19। तो 19 को हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल करी है उसका जो प्रॉफिट है वो हमने 245 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट। हर सेल पर हमें यही काम करना है, इसलिए सेल करने पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। इसके बाद 1 दिसंबर को फिर से सेल हुआ है, तो हम सेल की एंट्री बना देते हैं। सेल की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, या डिवेंचर्स लिख दें या इन्वेस्टमेंट लिख दें, दोनों ही सिचुएशन में जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 8,000 के डिवेंचर सेल हुए हैं, मतलब 80 डिवेंचर सेल हुए हैं और एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस डिवेंचर के सामने लिखते हैं हमेशा हम 93.5 रुपीज। 80 इंटू 93.5 7,480 रुपीज आ जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो 11 मंथ्स का आएगा, क्योंकि 1 दिसंबर को हमने सेल करा है। 8,000 पर 6%, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट 440। इस हिसाब से हमें पता चला कि हमें टोटल पैसा 7,920 मिला। जब इसकी पोस्टिंग करेंगे हम तो वो इस तरीके से होगी, बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4, फेस वैल्यू 8,000, इंटरेस्ट 440 और बेचा है 7,480 में। फिर इस पर प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि वेटेड एवरेज है कॉस्ट और हमने उसके बाद कुछ परचेजेस नहीं करा, अगर हमने उसके बाद और नया परचेजेस किया होता तो कॉस्ट बदल जाती। क्योंकि हमने परचेज नहीं किया तो अब हम यहीं से पता लगा लेते प्रॉफिट
हुआ या लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया 7480 है। कॉस्ट हमें पता थी कि 22,060 रुपीज की जो कॉस्ट है वो 240 की थी। अगर आप इसमें से ये 555 मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, इंटू 80 इसकी कॉस्ट निकालनी है हमें। 22,060 डिवाइड बाय 240 इंटू 80, तो जो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 7,353 आएगी। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपको पता है कि आपकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 24,000, जो कॉस्ट थी वो थी 22,060। इसके बाद आपने बेच दिया था 6,000 की फेस वैल्यू वाला, जिसकी कॉस्ट आई थी 5,515। तो आपकी न्यू इफेक्टिव कॉस्ट 18,000 फेस वैल्यू की 16,545 आ गई थी। अब फिर आपने बेच दिया है 8,000 का, और इसकी कॉस्ट आएगी 16,545 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 8,000। तो अब भी वही आएगी 7,353। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों सेम आई? क्योंकि बीच में कोई न्यू परचेजेस नहीं है। अगर बीच में कोई न्यू परचेजेस होती तो फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ता, न्यू परचेजेस को ऐड करके नई कॉस्ट निकालकर फिर करना होता। वैसे क्वेश्चंस भी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस पर भी हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है। 7,480 माइनस 7,353, तो 127 रुपीज का प्रॉफिट हो गया हमें। तो इस 127 के प्रॉफिट की एंट्री बना देते हैं। 127 रुपीज का प्रॉफिट हो गया P&L अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, 112 प्रॉफिट को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब ईयर एंड आ गया और 31 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बेच दिए। अब जब 31 दिसंबर को बेच दिया और एक्स इंटरेस्ट बेचा, इसका मतलब यहां पर भी इंटरेस्ट का हिसाब किताब होगा। एंट्री बना लेते हैं पहले हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स, एक्स इंटरेस्ट बेचा है तो 10,000 मतलब 100 डिवेंचर बेचे हैं 89 के हिसाब से, तो 100 इंटू 89, 8900। इंटरेस्ट पूरे साल का निकल कर आएगा। 10,000 के ऊपर 6% का पूरे साल का इंटरेस्ट 600 रुपये आएगा, और जो बैंक में आ जाएगा 9,500। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं 31 दिसंबर को बाय बैंक 10,600 और 8,900। इस पर प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमारे पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट बची हुई थी, मतलब जो बची थी सारी की सारी हमने बेच दी। इसका मतलब जो बची हुई थी वो सारी की सारी बेच दी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट बची हुई थी और वो 16,545 माइनस 7,353 9,192 की बची हुई थी। तो इसका सेलिंग प्राइस 8,900 है और जो कॉस्ट है 9,192 है, मतलब हमें लॉस हो गया 292 का लॉस हो गया। तो जो लॉस हो गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। लॉस को P&L के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। P&L अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। बाय बैंक अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, सॉरी, $292 का लॉस हम लोगों ने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम बाकी का जो भी इंटरेस्ट है उसको लिख लेते हैं, पूरे साल भर का इंटरेस्ट। अगर हमारे पास ईयर एंड में कोई इन्वेस्टमेंट बची होती तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता। सपोज हमारे पास शुरू में 20,000 की जगह 25,000 के डिवेंचर्स होते, तो इसका मतलब 5,000 के डिवेंचर अभी भी बचे होते हैं। उन 5,000 के डिवेंचर पर हमें इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि ईयर एंड है 31 दिसंबर को। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बैलेंस है, तो इसका मतलब अब हमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ईयर एंड में, क्योंकि जितनी भी हमारे पास डिबेंचर थे वो सारे के सारे हमने सेल आउट कर दिए, तो हमारे पास अब कुछ है ही नहीं, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 24,000। हाँ, जो इंटरेस्ट है उसका बैलेंस ईयर एंड में P&L अकाउंट में जरूर ट्रांसफर होता है। तो देख लेते हैं पूरे साल की इंटरेस्ट की इनकम कितनी है हमारी, जो P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। तो 1,220 रुपीज की P&L की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है जो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंसिंग फिगर है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है जो इंटरेस्ट होता है ईयर एंड में। और ये डिबेंचर अकाउंट है एक्चुअल में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसका टोटल मैच हो जाएगा क्योंकि हमने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी है, कोई बैलेंस नहीं है, तो ये मैच हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो, तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की शुरुआत है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे तो हमें एक आइडिया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक साथ हमें अप्लाई करनी है। अभी तक हमने बोनस, राइट, डिविडेंड सबको अलग अलग अप्लाई किया है, अब इन सबको एक साथ अप्लाई करने का समय आया है। क्वेश्चन नंबर 32, 1 अप्रैल 2013 को रजत के पास ऑलरेडी हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स पी लिमिटेड के, और उसकी बुक वैल्यू है 15 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 15 रुपए के हिसाब से इन्होंने खरीदे थे। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 20 जून को इन्होंने 10,000 शेयर्स और खरीदे हैं 16 के हिसाब से। 1 अगस्त को इन्हें 6 के बदले में एक बोनस शेयर मिला है। 31 अक्टूबर को राइट शेयर अनाउंस हुआ है, हर 7 शेयर के बदले में 3 शेयर 15 रुपए के हिसाब से। इन्होंने 1/3 एंटाइटलमेंट अपना सेल ऑफ राइट कर दिया है, 1/3। बाकी 5 नवंबर को इन्होंने खरीद लिया है। मींस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिविडेंड की बात छोड़ दें तो बाकी सब कुछ कवर हो गया है, डिविडेंड के अलावा सब कुछ कवर है इसमें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से फॉर्मेट बनाना शुरू करिए आप।
क्वेश्चन नंबर 32। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 अप्रैल को रजत ने के पास हैं ऑलरेडी 50,000 रुपीज के, ठीक है। तो 1 अप्रैल को इनके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 1 अप्रैल को। हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख लेते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं लिख रहा हूं 50,000, और एक शेयर 15 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है। तो 7,50,000 रुपीज के हमने शेयर खरीदे हैं। मैंने हमेशा कहा है आपको डेट वाइज चलेंगे हम। फेस वैल्यू 10 ही है। इसके बाद 20 जून को इन्होंने और खरीदे हैं शेयर्स टू बैंक अकाउंट। 10,000 शेयर्स और खरीदे हैं। एक शेयर 16 रुपए का खरीदा है, तो 1,60,000 रुपीज के शेयर्स और परचेज हो गए। 1 अगस्त को इन्हें बोनस शेयर्स मिले। आपको पता ही है बोनस शेयर जब मिलते हैं तो हम अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि हमारे जेब से कोई अमाउंट नहीं जाता है। एक शेयर मिला है 6 शेयर के बदले में, 6 के बदले में एक शेयर मिला है। तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल मिलाकर 60,000 शेयर्स हैं, और 6 के बदले में एक शेयर मिला है, तो 10,000 बोनस शेयर्स मिले होंगे हमें। तो 10,000 बोनस शेयर्स हैं, जिसके लिए हमने कोई भी पेमेंट नहीं करी। 31 अक्टूबर को डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है राइट इशू। 7 के बदले में 3 शेयर लिए जा सकते हैं। तो राइट एलिजिबल कितने हैं हमारे पास टोटल मिलाकर इस दिन 70,000 शेयर्स हैं। 50 पहले थे, 10,000 हमने और खरीद लिए थे, 60,000, 10,000 बोनस टाइम में 70,000 शेयर्स हैं, और 7 के बदले में 3 मतलब 30,000 राइट शेयर्स के लिए हम एलिजिबल हैं। 15 रुपए के हिसाब से मिलना था। रजत ने सोल्ड कर दिया 1/3 एंटाइटलमेंट, 1/3 सेल ऑफ राइट। इसका मतलब 2/3 राइट परचेज कर लिया हमने। 2/3 राइट शेयर्स हमने खरीद लिए। तो 1/3 बेच दिया इन्होंने 2 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए के इन्होंने बेच दिए। क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको? अगर ये नॉर्मल बिकते हैं, कम राइट नहीं खरीदे हों, जो कि नहीं खरीदे हैं, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। बाई चांस इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी होता और हमारा डिविडेंड का भी कॉलम बना होता, तो उस कॉलम में हम लिख सकते थे। अब बात करते हैं जो 2/3 शेयर बचे हुए हैं 20,000 शेयर्स। उन 20,000 शेयर्स को एक्वायर किया है इन्होंने 15 रुपए के हिसाब से,
और वो भी 5 नवंबर को राइट शेयर एक्वायर करे हैं इन्होंने 20,000। 15 रुपए का एक है तो 3 लाख रुपीज के हो गए। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम बैलेंस निकाल लेते हैं। 50, 60, 70, इनके पास 90,000 शेयर्स हो गए। 12,10,000 रुपीज के, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में और नई बातें लेकर आएंगे हम लोग, जब तक आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो। तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, 1 जनवरी को एल लिमिटेड के पास में 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है जो इन्होंने 2,55,000 रुपीज़ में परचेस किया था। 5/5 को 5 मई को बोनस शेयर्स हैं, 2 के बदले में 1। 25/5 को राइट शेयर्स है, 5 के बदले में 2। प्रीमियम में 13 रुपए का है, 7 रुपए एप्लीकेशन के साथ देने हैं, बाकी के 6 रुपए 1 महीना बाद देना है। इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा पिछले साल का, क्योंकि उस समय ये शेयर्स थे ही नहीं, तो डिविडेंड तो मिलना ही नहीं। ये बात नहीं कहते तो भी हम नहीं देते डिविडेंड। 2000 राइट शेयर्स इन्होंने परचेज कर लिए हैं 25/5 को, और बाकी के राइट सेल कर दिए हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से। 10 अगस्त को इन्होंने 1000 शेयर्स और ख़रीदे हैं। 15 अक्टूबर को कंपनी ने डिविडेंड दिया है। हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। 23 रुपये मार्केट प्राइस है ईयर एंड पर। कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि हम लोगों को ईयर वाइज दिया हुआ है। चलिए जल्दी से फॉर्मेट बनाना शुरू करिए, बिना देरी करे। क्योंकि मैं आपसे जल्दी फॉर्मेट बना लूँगा। ये मैंने अपने लिए जगह छोड़ी है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बनाना इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं 2,55,000 के। बोनस शेयर्स मिले 5 मई को। $5,000 मिलेंगे
क्योंकि 2 के बदले में 1 मिल रहा है तो आधे शेयर मिलेंगे। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं तो 5,000 हमें बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। फिर राइट है तो राइट अवेलेबल कितना है हमारे पास, 15,000 शेयर्स के लिए 2 शेयर मिल रहे हैं 5 के बदले में। 6,000 राइट अवेलेबल है। क्वेश्चन में लिखा है कि 2,000 हमने परचेज कर लिए और 4,000 राइट सोल्ड कर दिए एट द रेट ₹5। तो जो 2,000 परचेज कर लिए टू बैंक, 2,000 परचेज कर लिए और ये 13 रुपीज़ का है, 3 रुपीज़ प्रीमियम है तो 13 का है, 7 रुपीज़ देने हैं अभी, तो 14,000 अभी देने हैं और बाकी के 6 रुपये 1 महीना बाद। तो 1 महीना बाद बाकी का 6 है। ध्यान से उस समय नंबर ऑफ शेयर्स में दोबारा से मत लिख देना, कई स्टूडेंट दोबारा से लिख देते हैं। शेयर्स और थोड़ी ना मिलेंगे, शेयर तो 2,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। हमने सेल ऑफ राइट किया है 25/5 को बाय बैंक, और जो 20,000 रुपीज़ 4,000 का राइट है इनकम में आ जाएगा 20,000। याद रखिएगा जब भी हम सेल ऑफ राइट करते हैं तो कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि राइट को सेल कर रहे हैं, राइट शेयर्स को सेल नहीं कर रहे। अब आगे 10 अगस्त को और शेयर्स खरीदें टू बैंक अकाउंट 1,000 शेयर्स 18 के हिसाब से तो 18,000 के हो जाएंगे। 15 अक्टूबर को डिविडेंड मिलेगा। अब मुझे बताइए कौन कौन से शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। 10,000 पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या 5,000 पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या राइट पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 1,000 पर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हमें 10,000 और 1,000 शेयर्स पर मिलेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि इन शेयर्स के लिए पोस्ट डिविडेंड है, लेकिन जो शेयर्स हैं हमारे पास अभी अभी खरीदे इनके लिए ये प्री डिविडेंड है। और आपको अच्छे से पता है कि जो प्री डिविडेंड है वो अमाउंट में जाता है। तो 1,000 पर 20% मतलब 2 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपीज़ प्री डिविडेंड है और 10,000 पे 2 के हिसाब से 20,000 पोस्ट पीरियड का डिविडेंड है। बस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मार्केट प्राइस 23 है। हमारे पास जो शेयर्स हैं वो हैं 17 + 1 18,000। 18,000 शेयर्स की वैल्यू 23 के हिसाब से 414 होती है। ईयर एंड मार्केट वैल्यू 18,000 इंटू 23 4,14,000 होती है। अभी हम देख लेते हैं हमारा बैलेंस क्या आ रहा है। अगर हमारा बैलेंस 414 से ज़्यादा होगा तो 414 वैल्यू लिख देंगे, और अगर 414 से कम होगा तो वही लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो 18,000 शेयर्स बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,000 शेयर्स, अमाउंट 255 + 14 + 12 + 18 - 2 2,97,000 which is less than 414, whichever is less पर वैल्यू करते हैं तो 2,97,000 पर आएंगे। अब हमारे पास डिविडेंड इनकम वाला कॉलम रह गया और ये इनकम ईयर एंड में P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक निहायत ही सिंपल क्वेश्चन हमने किया जिसमें कुछ भी नहीं था, एक बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इस चैप्टर को करते हुए अगर आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूजन हो तो प्लीज ध्यान रखिए, मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो सीक्वेंस में ही आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नंबर 12 हो और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 50 दिखाई दे रहा हो, तो सीक्वेंस में है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से ही है वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पर मत देखिए, क्वेश्चन के कंटेंट पर देखिए। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1 अप्रैल को XY लिमिटेड के पास में 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं ABC के और 15 के हिसाब से परचेज कर रखे हैं। फिर 1 जून को इन्होंने और शेयर्स खरीद लिए हैं कम राइट बेसिस पर। बोनस डिक्लेयर हुआ है 1 जुलाई को और राइट शेयर्स इशू हैं 1 सितंबर को। डिविडेंड 31 अक्टूबर को दिया गया है। 1 जनवरी को इन्होंने आधे शेयर्स बेच दिए हैं और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो ये सारा काम हमें करना है। तो बच्चों बनाते हैं अकाउंट। आप भी बनाइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है हमें। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हमने परचेज किए हैं 1 अप्रैल को। ऑलरेडी बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन 15,000 शेयर्स हैं और 15 के हिसाब से हैं 2,25,000 के हो गए। फर्स्ट जून को इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स 1 लाख के कम राइट बेसिस, मतलब सेल ऑफ राइट से अगर मार्केट प्राइस डाउन होगा और सेल ऑफ राइट होता है तो हम अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे। बोनस डिक्लेयर हुआ है 5 के बदले में 1 शेयर, जो भी 1 जुलाई को शेयर्स है उन पर। तो इसका मतलब हमें 20,000 शेयर्स पर बोनस मिलेगा। तो 1 जुलाई को बोनस मिल जाएगा टू बोनस शेयर्स 20,000 शेयर्स पर 5 के बदले में 1, तो 4,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे हमें। और अमाउंट में कभी भी बोनस शेयर्स के कुछ लिखा नहीं जाता है क्योंकि फ्री में मिलते हैं।
राइट शेयर्स दिए हैं 1 सितंबर को और 6 के बदले में 1 राइट शेयर मिल रहा है 20% प्रीमियम पर। इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो परचेज कर लेते हैं राइट शेयर्स 1 सितंबर को टू बैंक। लिखा है हाफ राइट शेयर्स लिए हैं तो इन्हें राइट शेयर्स मिलने थे 24,000 इंटू राइट शेयर्स मिल रहे हैं 6 के बदले में 4,000। आधे इन्होंने राइट शेयर लिए हैं 2,000 और 20% प्रीमियम पर तो 10 वाला 12 में 24,000 रुपए के 24,000। तो ये राइट शेयर्स खरीद लिए हैं। डिविडेंड मिला है 31 अक्टूबर को। अच्छा, पहले सेल ऑफ राइट भी कर लेते हैं 1 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट। लिखा है राइट 8 रुपीज के हिसाब से सोल्ड कर रहे हैं तो 2,000 राइट 8 के हिसाब से सोल्ड कर रहे हैं 16,000। देखिए ध्यान से, जब हमने शेयर्स खरीदे थे 5,000 तो कम राइट बेसिस पे खरीदे थे तो इसका मतलब हमें पुराने वाले शेयर्स पर जो राइट है वो P&L में जाएगा और नए वाले शेयर्स पर जो राइट है वो अमाउंट में चला जाएगा। तो राइट हमें मिला है टोटल 24,000 शेयर्स पर। 24,000 शेयर्स का ब्रेकअप है 15,000, 5,000 and 9,000, sorry 4,000। हमारे पास जो पुराने शेयर्स थे हमारे पास थे 15,000। इन पर हमें राइट कितना मिला होगा 1/6 और इसमें से आधा राइट हमने सेल करा है 8 रुपए के हिसाब से। ₹10,000। ये ओल्ड है तो ये इनकम है जो P&L में जाना चाहिए और ये कम राइट हैं क्योंकि राइट अनाउंस होने के बाद के हैं ये। और
9000 इंटू 1/6, 6 के बदले में 1 राइट शेयर मिल रहा है, हाफ हमने राइट सेल करा है 8 के हिसाब से। $6000 ये हमारा कैपिटल नेचर है। टोटल 16,000 का ब्रेकअप मैंने आपको समझाया। तो जो इनकम है 10,000, उसको इनकम या डिविडेंड, इस डिविडेंड की जगह इसे इनकम भी लिखा जा सकता है, इसे हम इनकम लिख सकते हैं, इनकम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और 6,000 हमारा कम राइट वाले शेयर्स का अमाउंट इन्वेस्टमेंट में चला गया। 31 अक्टूबर को हमें डिविडेंड मिला है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। और हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा? 20%। तो टोटल जो डिविडेंड मिलेगा वो 20,000 शेयर्स पर, फेस वैल्यू 10 है, 20%, तो 40,000 रुपीज़ का हमें डिविडेंड मिलेगा। जो डिविडेंड मिलेगा वो टोटल 20,000 शेयर्स पर मिलेगा। 20,000 शेयर्स के बाद में जो शेयर्स हैं बोनस और राइट, वो इस दुनिया में नए शेयर्स आए हैं, पिछले साल इस दुनिया में वो शेयर्स थे ही नहीं, इसलिए उन पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इस 20,000 में 15,000 शेयर्स के लिए ये पोस्ट पीरियड का डिविडेंड है, लेकिन 5,000 शेयर्स जो 1 जून को खरीदे हैं उसके लिए प्री पीरियड का डिविडेंड है। तो 30,000 डिविडेंड पोस्ट पीरियड का है और 10,000 रुपीज़ का डिविडेंड प्री पीरियड का है। जो प्री पीरियड का डिविडेंड है वो अमाउंट में चला जाएगा। फर्स्ट जैन को हम लोगों ने हाफ शेयर सेल आउट कर दिए हैं। तो हमारे पास जो टोटल शेयर्स हैं वो 26,000 है। तो 26,000 का हाफ 13,000 सेल कर दिया। एक शेयर 16 रुपये 50 पैसे का 16.5 का सेल करा है। सो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 16.5, 2,14,500 माइनस 1% ब्रोकरेज, 2,12,355। इस पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट बैलेंस जो भी आ रहा है, तो अमाउंट का 225 प्लस 1 लाख प्लस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000। तो बैलेंस आ रहा था
इसको सेल करने से पहले 3,30,000 और हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे 26,000, जिसमें से 13,000 सेल कर दिए। तो हमारी जो कॉस्ट हो गई वो 166,500 हो गई। तो प्रॉफिट 45,855 प्रॉफिट हो गया। P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। (31 मार्च को बैलेंस आ जाएगा। $40,000 की इनकम P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, जिसमें राइट और डिविडेंड की बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट थी। ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।